नमस्कार, मैं हूं रोशन टोपो और आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर भारत की एक प्राचीन लेकिन उतनी ही जीवंत भाषा कुड़ुख को जानने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पारंपरिक कुड़ुख अभिवादन के साथ। जोहार और जय धर्म। इसी गर्मजोशी के साथ आइए अपनी आज की यात्रा शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल, ये कुड़ुख भाषा आखिर है क्या? देखिए, इसे कई लोग ओराओं के नाम से भी जानते हैं। ये असल में पूर्वी भारत में रहने वाले कुड़ुख और किसान समुदायों की आवाज़ है, उनकी पहचान है। और भाषाई तौर पर देखें तो ये एक उत्तर द्रविड़ भाषा है। अब ये उत्तर द्रविड़ का मतलब क्या है? चलिए, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए, भारत में भाषाओं का एक नक्शा है। द्रविड़ भाषाएं ज्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, है ना? लेकिन कुड़ुख उन गिनी चुनी भाषाओं में से है जिसने उत्तर में अपनी एक अलग जगह बनाई है। इसकी सबसे करीबी रिश्तेदार भाषाएं हैं माल्टो और ब्राहुई। मतलब ये एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प भाषाई परिवार का हिस्सा है। तो ये तो हुई भाषा की बात। अब सवाल ये है कि इसे बोलने वाले लोग कितने हैं और कहाँ-कहाँ बसे हुए हैं। आइए जरा नक्शे पर नजर डालते हैं। और ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है। 22,80,000। जी हाँ, 2.28 मिलियन से भी ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ समुदाय है जो इस भाषा को हर रोज अपनी जिंदगी में जीता है। तो ये लोग रहते कहाँ हैं? देखिए, भारत में इस भाषा का गढ़ है झारखंड। लगभग 48% कुड़ुख बोलने वाले लोग वहीं हैं। इसके ठीक बाद आता है छत्तीसगढ़, जहाँ करीब 26% की आबादी है। और फिर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी इनकी एक अच्छी खासी मौजूदगी है। मतलब साफ है, पूर्वी भारत की मिट्टी में इस भाषा की जड़ें बहुत गहरी हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत की सरहदों में ही नहीं सिमटी है। कुड़ुख भाषा ने तो समंदर पार का सफर भी तय किया है। बांग्लादेश में सोचिए, करीब 65,000 लोग इसे बोलते हैं। नेपाल में 28,000 से ज्यादा, और तो और भूटान में भी लगभग 5,000 लोग हैं जो इस भाषा को जिंदा रखे हुए हैं। ये सच में एक ग्लोबल कम्युनिटी है। चलिए, अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। एक ऐसी भाषा जो बोली तो जाती थी, लेकिन उसे लिखा कैसे जाए? ये सफर है परंपरा से नवाचार का। ये कहानी है कुड़ुख भाषा की अपनी लिपि, अपनी लिखित पहचान बनाने की। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी भाषा जिसे लाखों लोग बोलते हैं, जिसमें कहानियां हैं, गीत हैं, ज्ञान है, पर उसे लिखने के लिए कोई एक अपनी लिपि नहीं है। तो फिर उसका भविष्य कैसे लिखा जाएगा? यही वो सबसे बड़ी चुनौती थी जो कुड़ुख समुदाय के सामने खड़ी थी। और इस चुनौती का जवाब इस शानदार सफर में छिपा है। देखिए, 1990 के दशक से पहले तक लिखने के लिए ज्यादातर देवनागरी लिपि का ही इस्तेमाल होता था। फिर 1991 में एक कोशिश हुई और कुड़ुख बन्ना लिपि सामने आई। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1999 में, जब टोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार हुआ। और ये कोशिश इतनी कामयाब रही कि 2007 में तोलुंग सिकी को झारखंड में आधिकारिक मान्यता भी मिल गई। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तो सवाल ये है कि इस बड़े बदलाव के पीछे चेहरे कौन थे? ये वो लोग हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कुड़ुख पन्ना लिपि को बनाया श्री बासुदेव राम खलखो जी ने 1991 में, और जिस तोलोंग सिक्की लिपि ने इतिहास रचा, उसका आविष्कार किया डॉक्टर नारायण उरांव जी ने 1999 में। ये दिखाता है कि जब एक समुदाय अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खड़ा होता है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो हमने लिखने की बात तो कर ली, पर किसी भी भाषा की असली आत्मा तो उसकी आवाज में बसती है ना? तो चलिए अब कुड़ुख भाषा की ध्वनि को सुनते हैं, उसे महसूस करते हैं। आइए कुड़ुख भाषा के कुछ आम से वाक्य सीखते हैं। जैसे अगर किसी से नाम पूछना हो तो कहेंगे नी हय एंद्र नाय में, मतलब आपका नाम क्या है। किसी का हालचाल पूछना हो, अगर वो पुरुष हैं तो कहेंगे निन एकासे हृदय, और अगर महिलाएं हैं तो निन एकासे हृदयन। छोटे छोटे फर्क हैं। और जवाब में इन कोडिम रदन, जिसका मतलब है मैं ठीक हूं। बहुत आसान है। मल्ला मतलब नहीं और हानम मतलब हां। चलिए अब हम इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, कुड़ुख भाषा का भविष्य। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक तरफ चुनौती है तो दूसरी तरफ जबरदस्त ताकत भी। और चुनौती ये है, यूनेस्को जो दुनिया भर की भाषाओं पर नजर रखता है, उसने कुड़ुख को वल्नरेबल यानी कमजोर का दर्जा दिया है। अब ये बात थोड़ी हैरान करती है ना, कि 20 लाख से ज्यादा बोलने वाले हैं, फिर भी भाषा कमजोर क्यों?
असल में ये टैग एक चेतावनी है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कमजोर टैग के बावजूद कुड़ुख भाषा की अपनी ताकत देखिए। झारखंड सरकार ने इसे अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। पश्चिम बंगाल में भी इसे एक आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता मिली है। और शायद सबसे बड़ी और उम्मीद की बात यह है कि आज ये भाषा 6 राज्यों के स्कूलों में एक विषय के तौर पर पढ़ाई जा रही है। मतलब नई पीढ़ी अब अपनी जड़ों से जुड़ रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ 20 लाख से ज्यादा लोगों का जुनून, दूसरी तरफ अपनी लिपि बनाने वाले इनोवेटर्स की ताकत और साथ में मिलता सरकारी समर्थन। इन सबको मिलाकर कुड़ुख भाषा का भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये अपनी कमजोर कही जाने वाली स्थिति से बाहर निकलकर दुनिया के मंच पर एक मजबूत आवाज बन पाएगी? इसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे। जोहार।